ओम शांति। हम सभी घर गृहस्थ में, परिवार में, कारोबार में रहते हैं और कई स्थितियां ऐसी पैदा होती हैं जब हमें गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा हम सभी को आता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, पर सभी को आता है। कहते हैं कि सभी स्त्री पुरुष, बच्चे, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, देश के लोग गुस्सा करते हैं। यानी गुस्सा जो है वो सर्वव्यापी है और कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन अखबार में या टेलीविज़न में या रेडियो में या इंटरनेट में क्रोध के कारण हिंसा या हत्या का समाचार न हो। अभी कुछ दिन पहले ही एक अखबार में मैंने समाचार पढ़ा था कि एक माँ ने अपनी बेटी को सरिये से इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। कारण क्या था कि वो अपनी मौसी के यहाँ अपनी माँ को बिना बताए चली गई और अपनी मौसी मतलब उसकी जो बहन थी, माँ की जो बहन थी, उससे उसका बोलचाल काफ़ी समय से बंद था। तो इतना नाराज़ हुई कि कैसे वो उसके घर चली गई और उस गुस्से में आकर के उसने उसको जान से ही मार दिया। तो सोचिए, लोग गुस्से में कहाँ तक पहुँच जाते हैं। हालांकि अब रोज़मर्रा की घटनाओं में हम इतने चरम तक नहीं पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी जब हमें क्रोध आता है तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि गुस्सा थोड़े समय का पागलपन है। जैसे पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है, वो समझ नहीं पाता और उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो कहने नहीं चाहिए और वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और उसका असर हमारे संबंधों पर पड़ता है। क्रोध एक एसिड की तरह है। जैसे एसिड को जिस पात्र में डाला जाता है वो उस पात्र को ही नष्ट करता है। तो गुस्सा करने वाला पहले अपने को नुकसान पहुंचाता है, बाद में वो दूसरे का नुकसान करता है। गुस्से के कारण मनुष्य बहुत असहाय हो जाता है, उसका अपने आप पर से कंट्रोल चला जाता है और गुस्सा जो है वो व्यक्ति को एक पुअर रोल मॉडल बनाता है। यानी वो किसी का आदर्श नहीं हो सकता। ये एक संक्रामक रोग की तरह है। जैसे संक्रामक रोग लग जाता है, अगर आप किसी गुस्सा करने वाले व्यक्ति के सामने हैं तो आप भी गुस्सा करने लगेंगे, गुस्सा अपने आप आ जाता है। गुस्से की भावनाओं को हम कई तरह से व्यक्त करते हैं। एक होता है जैसे हम थोड़ी बात में चिढ़ गए, जोश में आ गए, आवेश में आ गए, नाराज़ हो गए, सो कहते हैं माइल्ड लेवल। और एक होता है बेकाबू गुस्सा। गुस्सा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, इतना गुस्सा आ रहा है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेंगे, गालियाँ देंगे, चीज़ें उठाकर फेंकेंगे, हाथ पैर चलाएंगे मारने के लिए और उसके चरम में किसी की हत्या तक कर देंगे, जैसे हमने उदाहरण में देखा। तो कई बार मनुष्य इस हद तक भी पहुंच जाता है। तो ज़्यादातर हम 3 तरह से गुस्से की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। एक है एग्रेसिव है, यानी बिना सोचे समझे रिएक्ट करना। कोई भी बात हुई, बिना सोचे समझे रिएक्ट करेंगे और फिर उसका जो परिणाम होता है वो हमेशा ही बुरा होता है। दूसरा होता है कि हम सोच समझ के उसकी प्रतिक्रिया करते हैं और तीसरा होता है हम गुस्से को पी जाते हैं, हम कुछ कहते नहीं हैं, चुप रहते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, यानी मन ही मन तो गुस्सा आता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, घर में बहन है, टीवी देख रही है, शाम का समय है, पति ऑफिस से घर आते हैं और उनको अपना स्पोर्ट्स देखना है, क्रिकेट देखना है। तो उन्होंने उसके हाथ से रिमोट लिया और अपना स्पोर्ट्स चैनल लगा दिया। अब वो बहन को अच्छा नहीं लगा
क्योंकि वो जो सीरियल देख रही थी वो अपने क्लाइमेक्स पर है, तो वो अभी उसको पूरा देखना चाहती है, तो उसने अपने पति के हाथ से रिमोट लिया और फिर अपना वाला चैनल लगा दिया। अब पति तो ऑफिस से आए थे और उनको लगा कि मतलब ऐसा क्या है। उन्होंने फिर रिमोट लिया और अपना वाला स्पोर्ट्स चैनल लगा दिया। अब पत्नी को गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में छीना उस रिमोट को और फिर अपना चैनल लगा दिया। अब पति को भी और गुस्सा आया, उसने उन्होंने भी फिर से छीन लिया। अभी पत्नी का गुस्सा या कहेंगे पारा पूरा सातवें आसमान पर, और उसने जोर से रिमोट खींचा और उसे उठा के फेंक दिया, वो रिमोट टूट गया। तो यहाँ पर ये एग्रेसिव वे है, लेकिन इसमें असर्टिव वे क्या हो सकता है? दूसरा तरीका जो है कि वो ये समझती कि सारा दिन मैं तो घर में हूँ, मैं टीवी देखती हूँ, देख सकती हूँ, पति अभी ऑफिस से आए हैं, अगर उनकी इच्छा है तो अभी मैं उनको देखने दूँ। और अगर उसको लगता है कि ये 5-10 मिनट का सीरियल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे देखना ही है, तो बता सकती है कि ये 5-10 मिनट का रह गया, फिर रिमोट मैं आपको दे दूँगी। और अगर परमानेंट सोल्यूशन करना है इस प्रॉब्लम का, दोनों को ही अगर टीवी का बहुत शौक है, तो दोनों अलग अलग अपना टीवी लगाएं और देखें। तो सोच समझ करके अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो फिर वो स्थिति नहीं होती। ऐसे ही माँ बाजार से घर आती है और पर्स जो है वो सोफे पर टिपोई पर रख देती है, रसोई में चली जाती है सामान लेकर के। घर में बच्चा खेल रहा है 2 साल का, वो देखता है माँ ने रखा है कुछ, वो गया वहाँ टिपोई से पर्स उठाया, उसको खोला, उसमें नोट थे, उसमें से 500 रुपए का नोट बाहर निकाला और वो नोट को लेकर के पहले तो खेलने लगा, फिर उसने उसको फाड़ फूड़ दिया, क्योंकि 2 साल के बच्चे को क्या पता। अब जब ये माँ कमरे से रसोई से बाहर आई और उसने देखा कि ये बच्चे ने क्या किया, पर्स खोला है और नोट बिखरे पड़े हैं और ये 500 रुपए का नोट फाड़ दिया है, गुस्से में उसने लगा दिए 2-4 उसको। तो अब यहाँ पर ये है एग्रेसिव वे। अब इसमें असर्टिव वे क्या हो सकता है? हाँ, अब उसको ये समझना चाहिए कि घर में अगर 2 साल का बच्चा है और मैंने अगर पर्स टिपोई पर रख दिया तो ये मेरी गलती है, बच्चे को तो समझ नहीं हो, ना समझ है बच्चा, उसकी कोई गलती नहीं है। तो आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि कभी भी मैं चीज़ ऐसी जगह पर नहीं रखूंगी जो उस बच्चे के हाथ में आ जाए। और अगर हम गुस्से को पीते हैं तो ज़्यादातर हमारे कोई अधिकारी हैं उनके सामने अगर हम हैं, या फिर कोई परिवार के हमारे सम्माननीय सदस्य हैं, जिनकी कोई बात से हमें गुस्सा तो आ रहा है पर उनके सामने हम कुछ कह नहीं सकते, तो फिर हम चुप रह जाते हैं, गुस्से को पी लेते हैं। और अगर बार बार ये स्थिति बनती है तो इसके भी हानिकारक प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होते हैं। कई बार व्यक्ति को हीन भावना पैदा होने लगती है, उसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। तो गुस्से के लिए हम कहेंगे कि इसका हमारे शरीर पर और मन पर दोनों पर ही प्रभाव होता है। शारीरिक स्थितियों में हम देखते हैं कि व्यक्ति जब गुस्से में होता है तो उसका चेहरा एकदम तमतमा जाता है और उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो मांसपेशियों की तरफ होने से हाथ पांव उठने लगते हैं अपने आप। क्योंकि जैसे गुस्से में आकर व्यक्ति मारपीट करता है, उसकी मुट्ठियाँ भिज जाती हैं, उसकी सांस तेज तेज चलती है, वो स्थिर नहीं रह पाते हैं और फिर शरीर के अंगों पर भी उसका प्रभाव होता है। सबसे अधिक प्रभाव हृदय पर होता है, क्योंकि क्रोध एक तनाव की स्थिति है और उसके कारण हमारे शरीर में एड्रेनलिन बनता है। एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जो हैं वो हमारे हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, और जो हृदय की धमनियां हैं वो धमनियां जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और अगर किसी को पहले से ही ब्लॉकेज है, कईयों को होते हैं, तो वो ब्लॉकेज होने के कारण उनको फिर एंजाइना हो सकता है, या कई बार हार्ट अटैक जैसी स्थिति भी बन सकती है। ये गुस्से की तीव्रता पर निर्भर करता है।
हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इसीलिए जो हृदय रोगी होते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं कि आप जो हैं वो कभी भी ज़्यादा गुस्से में नहीं आओ, ज़्यादा तनाव में नहीं आओ, शांत रहो, रिलैक्स रहो। एक बार ऐसे ही एक वीआईपी पेशेंट जो है वो आईसीयू में आया। उसको माइल्ड हार्ट अटैक था। तो नर्स को उसके पास आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वो दूसरे पेशेंट में बिज़ी थी। लेकिन उसको इतना गुस्सा आया कि मैं आया हूँ और कोई मुझे अटेंड ही नहीं कर रहा है। तो जब वो गुस्से में बात करने लगा तो उसका जो माइल्ड हार्ट अटैक था वो मैसिव हार्ट अटैक में बदल गया और फिर उसको बचाया नहीं जा सका। तो गुस्से के ऐसे प्रभाव कई बार हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स बनते हैं। इसका असर मस्तिष्क पर होता है क्योंकि मस्तिष्क की जो खून की नलियाँ हैं वो भी बहुत बारीक होती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो उससे मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और इसीलिए गुस्से की स्थिति में व्यक्ति को निर्णय लेने में मुश्किल होती है, वो एकाग्र नहीं कर पाता मन को। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो तनाव में आ जाती हैं, तो सिर दर्द हो सकता है, कमर में दर्द, सारे शरीर में दर्द। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इसका असर होता है, एसिड ज़्यादा बनता है। हाँ, कई बार उसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक एक बीमारी है, वो भी हो सकती है। गुस्से के मानसिक प्रभाव भी होते हैं। मानसिक प्रभाव, हम देखते हैं गुस्से से कभी किसी को शांति नहीं मिलती है। मिलती है किसी को शांति? हाँ, गुस्से के बाद मन अशांत हो जाता है। हम खुद भी अशांत होते हैं और सामने वाले को भी अशांति देते हैं। हम टेंशन में आ जाते हैं और अगर ये टेंशन ज़्यादा समय चलता है तो डिप्रेशन भी हो सकता है। मन में बदले की भावनाएं आ जाती हैं और नफ़रत होती है जिसके प्रति हमारे मन में गुस्सा होता है। फिर हमारी मानसिक क्षमता जैसे कहा प्रभावित होती है, हमारी एकाग्रता कम होती है, निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है। कई बार असामान्य व्यवहार करते हैं, ये स्थितियाँ भी पैदा होती हैं। तो गुस्से के पहले हम समझे कारण क्या है। जब हम कारण समझते हैं तो उसका निवारण हमारे लिए आसान हो जाता है। वैसे तो सामान्य जीवन में हम सब जानते हैं कि गुस्से के कारण क्या-क्या है। छोटी-छोटी बातों में भी गुस्सा आ सकता है। मानो हमने कोई चीज़ रखी और किसी ने हमारे बिना पूछे वो चीज़ उठा ली, या कोई हमारे दोस्तों के सामने हमारी इंसल्ट कर देता है या मज़ाक उड़ाता है, या मानो कोई हमारी आलोचना करते हैं, कमी निकालते हैं। हम ट्रैफिक जैम में फँस जाते हैं, हम किसी से कोई पता पूछते हैं और वो हमें गलत रास्ता बता देता है और फिर हमें काफ़ी भटकना पड़ता है। ऐसे कोई कारण, ज़्यादातर पर ये देखा गया कि गुस्सा हमें तब आता है 70% केसेस में, जब कोई हमारी बात नहीं मानते। हमने किसी से कुछ कहा और उसने नहीं माना, या जैसा हम व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार वो हमारे साथ नहीं करते, तो हमें क्रोध आता है। तो जैसे मानो किसी ने हमारी बात नहीं मानी, यहाँ हम ये समझते हैं कि हर एक व्यक्ति का विचार, भावना और व्यक्तित्व अलग-अलग होता है। कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते। तो हो सकता है कि जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी वैसे ही सोचता है। उसकी सोच हमसे अलग हो सकती है। तो हम उनके भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। और अगर हमारी ऐसी आपसी समझ होती है तो फिर क्रोध की स्थिति पैदा नहीं होती है। जिनको हम अपेक्षा करते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो हमारे कार्य क्षेत्र के हैं, कि इन्हें हमारा कहना मानना चाहिए, वो 10 में से 9 बार हमारी बात मानते ही हैं। कभी एक बार ऐसा होता है कि वो समझते हैं वो राइट हैं और हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो हो भी सकता है, हमेशा ही हम राइट हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सामने वाला भी अपने नज़रिए से राइट हो सकता है। तो फिर हम उस समय उनकी बात को मान लें। लेकिन कहाँ कभी-कभी इसमें अहम आ जाता है और अहम के कारण हम दूसरों की सही बात को भी स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए संबंधों में चाहिए आपसी समझ।
तो जितनी आपसी समझ होगी उतना ही क्रोध की स्थिति पैदा नहीं होगी। फिर कई बार हम काम कराने के लिए गुस्सा करते हैं। काम कराने के लिए गुस्सा करते हैं माना कि हमें लगता है कि गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग काम ही नहीं करते हैं। खासकर जहाँ पर वर्क प्लेस होता है वहाँ, तो गुस्से से काम तो हो जाता है, ऐसे नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको अपने भविष्य का भय होता है और इसीलिए वो चुप रह जाते हैं। लेकिन जब हम गुस्से से काम कराते हैं तो उनके मन की भावनाएं बदल जाती हैं और हमारे प्रति जो उनका स्नेह सम्मान है वो कम होता है और उसके बदले में कहीं ना कहीं बदले की भावना होती है और वो अवसर ढूंढते रहते हैं। जब भी उनको अवसर मिलता है वो हमारे लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, तो कई बार इसके दूरगामी परिणाम बुरे होते हैं। फिर हम अपने लिए सोचें कि क्या कोई हमसे गुस्से से काम कराता है तो हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है काम तो करना ही है लेकिन प्रेम से तो बोल सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरे भी व्यवहार को पसंद करते हैं। हर एक को अपने जीवन में प्रेम चाहिए। तो हम प्रेम से अगर काम कराएंगे, हो सकता है उसमें हमें थोड़ा धीरज रखना पड़े, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। बच्चों को भी हम गुस्सा करते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। तो अगर बच्चे पढ़ते नहीं हैं और हमने बच्चों पर गुस्सा किया तो वो भी आपके भय के कारण जैसा आप कहते हैं वैसा करते हैं। वो किताब उठा करके पढ़ने लगेंगे, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है। और कई बार गुस्से में ऐसा भी होता है कि हम ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं, तो नालायक है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, हाँ, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो उस समय मन में आया वो हमने कह दिया, तो बच्चे का कई बार वो दिल पर लग जाता है। तो वो किताब उठा करके बैठा भी है लेकिन वो वास्तव में पढ़ नहीं रहा है। हम खुश होते हैं कि हमारे कहने से बच्चा पढ़ रहा है। तो वास्तव में सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि हम अगर बच्चे से कुछ मनवाना चाहते हैं तो हम उसे समय दें, उसे हम समझाएं कि क्यों ऐसा करना चाहिए। क्योंकि आज का समय जो विज्ञान का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें बच्चे हर बात के पीछे कारण जानना चाहते हैं। तो अगर हम उनको समझाते हैं तो वो कन्विंस होंगे, और कन्विंस होंगे तो वो ज़रूर वही करेंगे जो हम उनसे कहेंगे। लेकिन कई बार हमारे पास वो समय नहीं होता है। हम इन्हें एक बार समझाया और बच्चे के समझ में नहीं आया, तो हमें निश्चित है दूसरी बार भी समझाना होगा। हो सकता है 2-3 बार हमें समझाना पड़े। कई बार हमें भी कोई बातें एक बार में समझ में नहीं आती, लेकिन धैर्य ना होने के कारण फिर दूसरी बार में हम सीधा गुस्से से ही उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो यदि हम बच्चों को भी प्रेम से समझाएंगे, उन्हें भी समय देंगे, तो फिर हमें ना गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार कोई हमारा अपमान कर देता है या कोई हमारी निंदा करता है, हमारी कमी निकालता है, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है, सहन भी नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। कोई भी इंसान अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं करता है। इसलिए कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तो कहावत तो है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तो क्या निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है? वो तो हमें दुश्मन लगता है। तो मित्र कैसे हो सकता है? तो वास्तव में वो हमें हमारी कमी बता रहा है। और मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसे अपनी कमी खुद नज़र नहीं आती, उसे दूसरे ही बताते हैं कि आपकी कमी क्या है। तो हमें फिर अपनी कमी को दूर करने का, अगर हम रियलाइज़ करते हैं तो अपनी कमी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे तो जीवन में हमारी उन्नति होगी। तो अगर हम उसे सकारात्मक लेते हैं तो निश्चित रूप से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में वो कमी हमारे अंदर नहीं है, पर कुछ लोग ईर्ष्या के कारण या हमको नीचा दिखाने की भावना से
हमारे लिए गलत बातें कहते हैं, और वो गलत बातें सही नहीं है। हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें लगता है कि ये कमी मेरे अंदर है ही नहीं, तो फिर हम उसे सुनते हुए भी नहीं सुने, उसे हम अपने मन पर नहीं लें। अगर हम अपने मन पर नहीं लेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पर नहीं आएगा। इसको कहते हैं नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। कोई भी हमें दुख नहीं पहुंचा सकता अगर हम न चाहें तो। एक बार ऐसे ही मदर टेरेसा, वो तो रोगियों की देखभाल के लिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया हुआ था, तो उन्हें अपने ट्रस्ट के लिए फंड्स चाहिए थे। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास वो गई, और जितना धन की उन्हें आवश्यकता थी वो उन्होंने उनके सामने अपनी बात रखी। लेकिन वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके मन में उनके प्रति अच्छे विचार नहीं थे, तो उन्होंने उनको सुनाना शुरू किया, काफ़ी अपमानजनक बातें कही। तो वो चुपचाप सुनते रहे। फिर जब वो चुप हो गए तो मदर टेरेसा ने उनको कहा कि ये तो आपने मुझे दिया है, आप मेरे मरीज़ों के लिए क्या दे रहे हैं। तो ये बात उनको लग गई कि देखो, मैंने इतना अपमान किया और फिर भी इनको अपने मरीज़ों की चिंता है। तो क्यों उन्होंने उस बात का अपमान महसूस नहीं किया? क्योंकि वो समझ गए कि ये इनकी गलतफ़हमी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इस तरह से वो बिल्कुल जो है उससे अप्रभावित रहीं। ऐसे ही मम्मा जो थे अपने यज्ञ में, ब्रह्मा कुमारीज़ के यज्ञ में, मातेश्वरी जी जो प्रथम मुख्य प्रशासिका थीं, उनके पास एक बहन आई और उसने कहा कि उनको मम्मा कहते थे, तो मम्मा कि मेरे को एक बहन ने ऐसे-ऐसे कहा और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। तो मम्मा ने कहा, अच्छा बुरा लगा तो कहाँ लगा? तो वो सोच के बोली, मन में लगा। तो मम्मा ने कहा, मन में बात कहाँ से गई? तो उसने कहा कि कान से गई। बोला, अच्छा कान से गई, तो तुमने अपने कान क्यों नहीं बंद कर लिए? हाँ, अगर तूफान आता है तो हम क्या करते हैं? तूफान से अपने घर को बचाने के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ना, ताकि हाँ, उससे जो घर को होने वाली हानि है वो बच जाए। तो तुमने क्यों नहीं, मतलब मम्मा के कहने का भाव था कि तुमने क्यों बात अपने अंदर ली? जब वो बात तुम्हारे लिए सही नहीं थी, तो तुम्हें उसे अंदर ले जाना ही नहीं चाहिए था। तो ये भाव कि अगर वो हमारे प्रति हमें लगता है कि सही नहीं है, तो फिर हम उस पर ध्यान ही नहीं दें। ध्यान नहीं देंगे तो हमें उसका दुःख भी नहीं होगा, और सामने वाले के प्रति हमारी जो भावनाएँ हैं वो भी नहीं बदलेंगी। ऐसे ही कोई झूठ बोलता है तो भी हमें गुस्सा आता है, और ख़ासकर जो बहुत हमारे समीप होते हैं, जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं, अगर वो झूठ बोलते हैं तो हमें बहुत धक्का पहुंचता है कि इनके ऊपर मैंने इतना विश्वास किया और इनसे ही मुझे धोखा मिला। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो सामने वाला का स्वभाव नहीं बदलेगा। हम उनको समझाएं कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनके प्रति हमारा विश्वास जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, और अगर फिर भी हमें लगता है कि इनके स्वभाव में अंतर नहीं आ रहा है, तो फिर हमें ही सावधान रहना पड़ेगा कि भविष्य में हम उन पर इतना विश्वास नहीं करें। ऐसे ही मानो कोई हम डिस्कशन करते हैं, किसी के साथ ज्ञान चर्चा करते हैं, कोई विषय पर चर्चा करते हैं, और हमें लगता है कि जो सामने वाला है वो हमसे थोड़ा अधिक होशियार है, उसको विषय की अधिक पकड़ है, और हम उस हार को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो फिर हम थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बात करना शुरू करते हैं, थोड़ा जैसे गुस्से में आ जाते हैं। पर यहाँ भी हमें ये समझना होगा कि अगर किसी विषय में मेरा ज्ञान कम है, तो फिर हम सोचें कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम किसी विषय पर चर्चा करेंगे तो पहले हम उसके लिए पूरे तरह तैयार होंगे, तभी हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। कोई अन्याय करता है हमारे साथ तो भी हमें उस पर गुस्सा आता है, लेकिन जो अन्याय हो रहा है वो गुस्से से समाप्त नहीं होने वाला है, गुस्से से और बढ़ सकता है। तो हम ज़रूर अन्याय के बारे में उनसे बात करें,
और अगर हमें आवश्यक है तो कोई तीसरे व्यक्ति को भी हम उसके लिए भले ही शामिल करें, लेकिन गुस्सा करने से अन्याय ख़त्म नहीं होगा। कई बार जब हम जीवन में असंतुष्ट होते हैं तो भी हमें बहुत गुस्सा आता है। असंतुष्ट होने का कारण होता है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, इसके पास ये है, मेरे पास भी ये होना चाहिए। अब यहाँ हमें ये समझना होगा कि दुनिया में सभी मनुष्यों की प्राप्तियाँ एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक के कर्म और प्रारब्ध अपने-अपने हैं। तो फिर अगर हम दूसरों को देखेंगे जीवन में, निश्चित रूप से किसी को कोई विशेष प्राप्ति, हमें कोई दूसरी प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे एक कहावत है कि दूसरे की थाली में लड्डू हमें बड़ा दिखाई देता है ना। दूसरों के भाग्य प्राप्तियां तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन जो हमें प्राप्त है उसको हम देखना भूल जाते हैं। तो हमें अपने आप को देखना है कि भगवान ने हमें क्या भाग्य दिए हैं, और उसके आधार पर ही, माना अगर हम अपने आप को देखें, अपने जीवन के लक्ष्य तय करें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम जीवन में फिर संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे कि हम कल कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, और मुझे अपने भविष्य में कहाँ तक पहुँचना है। दूसरों को हम नहीं देखें। कहते हैं बीइंग इन्फीरियर इज़ डिफरेंट देन फीलिंग इन्फीरियर। कई बार हम किन्हीं बातों में किसी से कम हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम उसे महसूस करें। हम देखते हैं कई महान पुरुष जो थे, उनके जीवन में जैसे हम कहेंगे महात्मा गांधी दिखने में बहुत साधारण थे। कद भी उनका सामान्य सा था, हाँ, लेकिन उनके महान कर्तव्यों से वो देश के बापूजी कहलाए, राष्ट्रपिता कहलाए, महात्मा गांधी कहलाए। और भी ऐसे कई मिसाल हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो भी कमियां हैं, उन कमियों के आधार पर हम अपने आप को कम महसूस करें। हमारी कोई दूसरी विशेषताएं हो सकती हैं जो हमें ऊंचा उठाती हैं, तो हम अपनी उन विशेषताओं को यूज़ करें और अपने जीवन में आगे माने यानी अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं। कहने का भाव ये है कि जितना हम अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे उतना हम अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे। ऐसे ही जो बीमार लोग होते हैं, हमारे परिवार में वृद्ध होते हैं जो शरीर से कमज़ोर होते हैं, उनकी जो सहन शक्ति है वो कम होती है, और सहन शक्ति कम होने के कारण वो थोड़ी थोड़ी बात में गुस्से में आ जाते हैं। तो फिर कई बार हम भी उनके साथ उनके जैसा ही गुस्सा करने लगते हैं, यानी उनके जैसे ही हो जाते हैं। पर वास्तव में हमें उनको सहयोग देने की आवश्यकता है, उनकी स्थिति को हम समझें। वो कोई सचमुच में ऐसा गुस्सा कर रहे होते हैं नहीं, लेकिन क्योंकि वो शरीर से कमज़ोर हैं तो कई बातें ऐसी होती हैं जो उनके मन को जल्दी असर कर जाती हैं। तो जब हम उनको सहयोग देंगे तो फिर उनकी दुआएं हमें मिलेंगी। तो चाहे वो बीमार हैं, चाहे वो वृद्ध हैं, हाँ, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके गुस्से के साथ हम गुस्सा नहीं करें, बल्कि उनको स्नेह दें, उनके प्रति हम रहम की भावना रखें। ऐसे कई बार हम बहुत थके हुए होते हैं, बहुत सारा दिन हमने काम किया है, और फिर कोई हमें कुछ कहता है, माना थोड़ा और काम हमें बता देता है, तो फिर हमें और गुस्सा आ जाता है ना। तो कमज़ोर जैसे थके हुए हैं, माना थोड़ा जैसे कमज़ोर हैं, तो हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम थके हुए हैं, और अगर हमें कोई कुछ कहेगा तो भी मुझे शांत रहना है, मुझे गुस्से से जवाब नहीं देना है, शांति से जवाब देना है। कई बार हमारे खाने पीने की आदतें जो हैं वो भी हमारे मन को प्रभावित करती हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग मांसाहार करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं। तो जो तामसिक भोजन है वो हमारे मन को उत्तेजित करता है। हम ये संस्कृतियों में भी अंतर देखते हैं कि जैसे भारतीय संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति में शाकाहार को महत्व दिया जाता है। यहाँ 80% लोग शाकाहारी होते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में परिवार की संस्था है, और माता पिता बच्चे सब साथ में रहते हैं।
लेकिन जब हम पश्चिमी जगत की ओर जाते हैं, जहाँ 80% लोग मांसाहारी होते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ परिवार टिकते नहीं हैं। एक दो को लोग सहन नहीं कर पाते हैं। माँ बाप शादी के बाद थोड़ा समय ही साथ रह पाते हैं और फिर तलाक हो जाता है। माना हर एक की वहाँ 2-3 शादी होती है और बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाते हैं। तो कारण है उन भोजन का अंतर। किस तरह का भोजन हम कर रहे हैं, उसका असर हमारे मन पर होता है। तामसिक भोजन में अगर मांसाहार है तो मांसाहार में हिंसा का तत्व भी होता है, क्योंकि उसमें किसी न किसी जानवर को मारा जाता है। और जब जानवर को मारते हैं तो मरते समय उसमें भय होता है। भय के कारण उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं जो उसके मांसपेशियों में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वही मनुष्य खाते हैं तो वो उनके भी खून में आ जाते हैं, और इसीलिए उनका मन जो है वो जल्दी उत्तेजित हो जाता है। तो ये देखने में आता है कि जो मांसाहारी जातियाँ होती हैं वो ज़्यादा हिंसक होती हैं। तो हमें अपने भोजन पर भी, हमारा भोजन, हम सात्विक भोजन करते हैं तो सात्विक भोजन हमारे मन को शुद्ध और शांत बनाने में मदद करता है। ऐसे तो और भी अनेक कारण हैं, लेकिन भोजन का भी प्रभाव हमारे मन पर अवश्य पड़ता है। गुस्सा जो है वो 3-4 प्रकार से आता है। जैसे हम कहेंगे कि पानी पर लकीर के समान। पानी पर जो लकीर होती है वो टिकती नहीं है, आती है और तुरंत ख़त्म हो जाती है। तो कुछ गुस्सा इस तरह का होता है, जैसे माँ का बच्चे के प्रति गुस्सा है, तो माँ अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, बच्चा गलती कर रहा है तो गुस्सा तो कर देती है, लेकिन बच्चे से बहुत प्यार है, बच्चे के प्रति बहुत शुभ भावना है, तो वो तुरंत जो है फिर बच्चे को उससे ज़्यादा प्यार देकर के मना लेती है। तो फिर जैसे कि वो गुस्सा ख़त्म, तो ज़्यादा टिकता नहीं है वो। ऐसे ही रेत पर लकीर के समान गुस्सा होता है, यानी कुछ घंटे, रेत पर लकीर कुछ घंटे रहती है। तो परिवार में, आपस में, पति पत्नी में, या सास बहू में, या भाई बहन में आपस में कुछ कहा सुनी हो गई, नाराज़गी हो गई, तो कुछ घंटे नाराज़ रहेंगे फिर, क्योंकि साथ में ही रहते हैं। तो फिर कोई ना कोई झुक जाता है, अपनी गलती मान लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। तीसरे प्रकार का गुस्सा है मिट्टी पर लकीर के समान। मिट्टी पर जो लकीर है वो कुछ दिनों तक रहती है, कुछ दिनों तक रहती है। यानी जब हमारे रिश्तेदारों और या मित्रों के साथ कोई नाराज़गी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो क्योंकि रोज़ तो नहीं मिलते हैं, फिर किसी अवसर पर जब मिलेंगे और जब उस नाराज़गी को हम दूर करेंगे, जब हमारी आपसी समझ बनेगी, तब वो समाप्त होगा, तो वो कुछ दिनों तक चल जाता है। और चौथे प्रकार का गुस्सा होता है चट्टान पर लकीर के समान। चट्टान पर जो लकीर होती है वो अमिट होती है, वो कभी नहीं मिटती है। तो फिर ऐसा भी गुस्सा, हालांकि बहुत कम देखने में आता है, पर कुछ लोगों में ऐसा भी गुस्सा होता है जो जीवन पर्यंत, जिसके प्रति मन में वैर भाव रख लिया, वो जीवन पर्यंत चलता है, यहाँ तक कि दूसरे जन्म तक भी वो चला जाता है। तो फिर हमें देखना है, हाँ, कि हमारा गुस्सा इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। कई बार हम कारण समझते हैं, उसका निवारण हम सोचें उसके पहले ही हम गुस्सा कर चुके होते हैं, जैसे कहा रिएक्ट करते हैं, फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। तो उसमें भी हम कुछ विधियां अपना सकते हैं। जैसे कहते हैं तुरंत गुस्सा आता है हमें, तो हम सोचें कि हम थोड़े समय के बाद कहेंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन तुरंत नहीं, 1 घंटे के बाद कहेंगे। बेस्ट होता है कि हम 1 दिन के बाद कहें, पर अगर 1 दिन हमें लगता है इतना धैर्य नहीं है हमारे पास, तो हम सोचे 1 घंटे के बाद नहीं तो 10 मिनट ही सही। तो जब हम थोड़ा उसको पोस्टपोन करते हैं, टालते हैं, तो उसमें दो बातें होती हैं। एक तो हमारी बुद्धि बहुत चलती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि सारी गलती सामने वाले की नहीं है, कुछ गलती मेरी भी है, तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो परमानेंट ही पोस्टपोन हो जाता है। पर हमें लगता है नहीं, इनकी गलती है, हमें इनको कहना ही चाहिए, अगर हम नहीं कहेंगे तो ये दोबारा गलती करेंगे,
लेकिन तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है और हम जो भी कहते हैं वो शांति से कहते हैं। तो शांति से अच्छे शब्दों में जब हम कहते हैं तो सामने वाला उसे स्वीकार करता है, और नहीं तो अगर हम गुस्से में कहते हैं तो वो भले गलत भी होगा तो भी अपनी गलती नहीं मानता है और हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। एक बार ऐसे ही एक पति पत्नी दोनों गुस्से वाले स्वभाव के थे। रोज घर में किसी बात को लेकर कलह होती थी तो अशांति हो जाती थी। तो अ, पत्नी जो है वो बहुत अशांत रहती थी, पति तो काम पर चले जाते थे। एक दिन उसकी पड़ोसन आई, उसने कहा कि बहन, मेरे घर में आज कथा है तो आप कथा के लिए आना। गई कथा सुनने तो देखा एक पंडित जी कथा कर रहे थे। वहाँ बैठे बैठे उसके मन में विचार चलने लगा। उसने सोचा कि कथा पूरे होने के बाद मैं पंडित जी से पूछूंगी, वो कोई उपाय बताएं मुझे। तो उसने अपने मन की बात कही पंडित जी को। तो पंडित जी ने कहा कि देखो मैं बहन बता सकता हूँ आपको, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त है कि मैं जो कहूँगा वो आप करोगी तभी मैं बताऊंगा। तो उसने कहा कि जी पंडित जी मैं करूँगी ज़रूर, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो उन्होंने पानी की एक बोतल मंगाई और उसे दिया। कहा कि देखो जब आपके पति गुस्सा करते हैं आप इसमें से कुछ घूंट पानी अपने मुंह में रख लेना। तो ये पानी मुंह में रहेगा, पानी पीना नहीं है। जब तक आपके पति बोलते रहते हैं तब तक आपके मुंह में ये पानी रहेगा। तो अब समझ तो गई वो, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रॉमिस करवा लिया था तो उसने पानी लिया और घर चली गई। अब घर में तो रोज की बात थी, किसी बात को लेकर के पति ने गुस्सा किया तो पत्नी ने ये किया, उसने पानी मुंह में रखा। अब पानी मुंह में था तो बोल नहीं सकती थी। तो पति ने सोचा आज इसको क्या हुआ है, ये इतनी शांत है, रोज तो इतना बोलती है। थोड़ा जोर जोर से बोला, उनको भी सुनने की आदत थी, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुंह में पानी था। उस दिन बात ठीक है, आई गई हो गई। दूसरे दिन फिर जब कोई बात हुई तो देखा आज भी ये शांत है क्योंकि उसने पानी मुंह में रखा था, वो प्रतिज्ञा करके आई थी पंडित जी से। ऐसे ही तीसरी बार भी देखा कि वो शांत है तो उनको लगा कि ये तो बदल गई है, और उन्होंने 2-3 बार कोशिश भी की तो देखा कि नहीं बोलती है। तो जब उनको पक्का विश्वास हो गया कि इसने अपने आप को बदल लिया है तो उनका ध्यान अपने ऊपर गया कि मैं भी शायद छोटी छोटी बात में ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए फिर उनका मतलब वो भी शांत हो गए। तो घर में शांति हुई तो ये बहन इतनी खुश हुई, वो गई पंडित जी के पास। कहा कि पंडित जी मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ, आपने जो पानी दिया था उससे सचमुच मेरे घर में शांति हो गई है, लेकिन वो पानी खत्म हो गया है। तो पंडित जी ने कहा कि वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो पानी सिर्फ आपको सिखाने के लिए था, पीने का पानी था, कि आप उस समय शांत रह जाओ जब आपके पति कुछ कहते हैं। देखो आप शांत रही तो आपको कितने अच्छे परिणाम मिले। आप सदा ही शांत रहोगी तो आपके घर में सदा ही शांति रहेगी। तो कहने का भाव, कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं कि बहन जी ये कहानी तक ठीक है, लेकिन जब हमारे ऊपर आता है तब हम इतना शांत नहीं रह सकते हैं। कोई हमें गुस्सा करता है तो हम चुप नहीं रह सकते हैं, पर हम रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी परिस्थिति में क्या रिस्पॉन्स देंगे। उसके लिए ज़रूर हमें एक आंतरिक शक्ति चाहिए, वो शांति की शक्ति चाहिए, वो धैर्य चाहिए। तो अगर हम चाहें तो हम अवश्य ऐसा कर सकते हैं, और जो राजयोग अभ्यास हम करते हैं उससे हमारे अंदर वो शक्ति आती है कि हम ऐसी परिस्थितियों में भी स्वयं शांत रहें। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुंह में हमें पानी रखने की ज़रूरत है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें उल्टी गिनती बोलना चाहिए, या थोड़ा समय मतलब किसी तरह निकल जाए उसके लिए कोई मंत्र का जाप करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ओम शांति ही अगर हम बोलेंगे मन में, ओम शांति ही 10-20 बार मन में हम बोल लेते हैं तो वो शांति के भाव मन में आने लगते हैं, और मन
हमारा शांत हो जाता है। फिर हम जो भी कहेंगे वो शांति से, अपनी भावनाओं को हम व्यक्त ज़रूर करेंगे लेकिन शांति से हम व्यक्त करते हैं। अगर हम वो बात प्रेम से कहते हैं, रिस्पेक्ट से कहते हैं, तो उसका प्रभाव अलग होता है। ऐसे ही अवेयरनेस अगर है हमारे अंदर, जैसे हमें पता होता है अगर किसी चीज़ से हमारी हानि होगी, नुकसान होगा, तो हम उसको नहीं लेते हैं। कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको कहता है डॉक्टर आपको नमक नहीं खाना है, कम खाना है, तो वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि भई ये मेरे लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही कोई शुगर का पेशेंट है, उसको डॉक्टर कहता है आपको मीठा नहीं खाना है, तो वो चलो पूरा नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मीठे को कंट्रोल करता है कि अभी मुझे मीठा इतना नहीं खाना है। तो इसी तरह से जब हमें ये समझ में आ जाता है कि गुस्से से हम इतनी हानि उठाते हैं, हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर होता है, तो फिर हम गुस्सा करना सहज ही छोड़ पाते हैं, यानी उसको कंट्रोल करना हमारे लिए इजी हो जाता है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति जो है वो, उसको फेफड़े का कैंसर हुआ, तो उसने सिगरेट बनाने वाली कंपनी के ऊपर मुकदमा कर दिया कि कहा कि आपकी कंपनी की सिगरेट पीने से मुझे कैंसर हुआ है। तो कंपनी ने कहा कि हमने तो सिगरेट के पैकेट पर लिखा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो फिर आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? तो उसने कहा आपने लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर ये नहीं लिखा कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। कैंसर जैसी बीमारी तो बहुत अलग है। तो कंपनी मुकदमा हार गई और उसको पूरा इलाज का पैसा उनको देना पड़ा। फिर उसके बाद से कम पैकेट पर ये भी आने लगा कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो जब अमेरिका में लोगों ने ये पढ़ा, तो 30% लोगों ने केवल ये अवेयरनेस आने से, क्योंकि नहीं पता होता, जो यूथ होते हैं कई बार उनको ये जानकारी नहीं होती है कि ये इतना हानिकारक है, तो उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो अवेयरनेस भी जो है वो उसे कंट्रोल करने में हमें मदद करती है। और जो हमारे गुण हैं, सहन शक्ति, धैर्य, शांति, प्रेम, रहम की भावना, किसी के प्रति शुभ भावना, और यदि हम प्रसन्नचित्त रहते हैं, संतुष्ट हैं, तो ये सब क्रोध के विपरीत हैं। यानी अगर हमारे अंदर ये गुण हैं तो गुस्सा आएगा ही नहीं हमें, हम सहज ही उस पर नियंत्रण कर लेते हैं। सहन शक्ति के बारे में हम कहेंगे कि आज मनुष्य किसी की एक छोटी बात को भी सहन नहीं कर सकते। किसी ने एक कहा तो दो कहेंगे, दो कहा तो चार कहेंगे, चार का आठ कहेंगे, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। फिर सोचते हैं हम क्यों सहन करें, और अगर मैंने गलती नहीं की तो मैं क्यों चुप रहूं। और कई बार क्या होता है इसके कारण, हम समझते हैं कि अगर हम चुप रह जाएंगे तो हमारी ही गलती मानी जाएगी या हमें कमज़ोर समझा जाएगा। तो छोटी छोटी बातें जो हैं वो विनाशकारी हो जाती हैं, ये स्थिति हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए हैं इस संसार में, उनकी ये विशेषता थी कि किसी ने उनके साथ कैसा भी किया, लेकिन हमेशा उन्होंने क्षमा भाव रखा, हमेशा मानवता से प्रेम किया, करुणा, दया भाव था। जैसे हम कहेंगे ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया, तो भी उन्होंने क्या कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो सूली पर चढ़ते समय भी उनके मन में सबके प्रति वो क्षमा का भाव था। और यही कारण है कि आज भगवान के रूप में सभी गिरजाघर में उनकी पूजा होती है। तो उस गुण ने उनको भगवान का दर्जा दिलाया, ऐसा हम कहेंगे। जो भी परिवर्तन हुए संसार में, बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो भी महापुरुष हुए हैं, उनके ये गुण विशेष रहे। तो हम भी अगर सहन करते हैं तो वो कमज़ोरी नहीं है, सहन करना एक शक्ति है। सहन करना, धैर्य रखना, और जितना हम आध्यात्मिक होते हैं उतना हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। अगर हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो वो सर्वशक्तिवान है और
से हमें वो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जीवन में इन सद्गुणों का विकास होने लगता है। तो फिर क्रोध अपने आप ही छूट जाता है। बहुत सारे राजयोगी भाई-बहनों का ये अनुभव है कि ज्ञान में आने से पहले या योग अभ्यास करने से पहले उनका व्यवहार और इस योग अभ्यास करने के बाद उनके व्यवहार, उनके जीवन में कितना अंतर आ जाता है और उनके परिवार वाले भी उसे महसूस करते हैं। तो हम इन गुणों को अब प्रतिदिन अपने आप को समय दे करके बढ़ाएंगे तो क्रोध को हम जीत पाएंगे। फिर कई बार ऐसा होता है, क्रोध का संस्कार बहुत कड़ा होता है, माना हम मेहनत भी करते हैं उसके ऊपर कि मुझे गुस्सा नहीं करना है या इतना गुस्सा मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जन्मों, कई बार जन्मों से हमारे अंदर वो संस्कार बना हुआ है, तो फिर हमें उसके मन की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा ना कि वो रिएक्शन के रूप में ही आता है, बाद में हमें समझ में आता है कि हमें नहीं करना था और हम कर गए। तो जब हम योग करते हैं तो हम 15-20 मिनट, आधा घंटा अच्छे से योग करें, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है और फिर हम देखें कि कौन सी परिस्थितियों में मुझे गुस्सा आता है। मानो मुझे लगता है कि कोई मेरी बात नहीं मानता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, या कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, या कोई मेरा अपमान करता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो हम उस परिस्थिति को देखते हुए फिर मन में ये सोचें कि कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो भी मैं शांति से व्यवहार करूँगी, हाँ, या करूँगा। मुझे क्रोध नहीं करना है, चाहे कोई मुझे भले ही झूठ बोले। यानी जो भी मुझे कारण समझ में आता है वो कारण का निवारण सोचते हुए मुझे अपने आप को ये पक्का करना है कि इस स्थिति में भी मुझे क्रोध नहीं करना है, शांति से ही व्यवहार करना है। अब जब वो स्थिति सामने आएगी हमारे, तो हो सकता है हम फेल हो जाएं ना, हो सकता है फिर से हम गुस्सा कर जाएं क्योंकि संस्कार है, लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि हमें याद आ जाएगा कि हमने ये सोचा था। और ऐसे ही कई बार, समझो 4 बार, 5 बार, 10 बार, वो इंटेंसिटी कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि हम बिल्कुल जैसे कि उसी स्थिति में अब गुस्सा नहीं कर रहे, अब हम बिल्कुल शांत हैं। तो ये जब हम रिप्रोग्रामिंग करते हैं अपने, तो गुस्से के संस्कार को परिवर्तन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। फिर उसमें हमें ईश्वर की भी मदद मिलती है क्योंकि हम परमात्मा से योग लगा कर के ये प्रयास करते हैं। और फिर किसी के लिए भी हम अगर कुछ करते भी हैं, मानो कोई हम किसी को सहयोग देते हैं, तो हम निस्वार्थ भाव से दें। कई बार हम अपेक्षाएं रखते हैं दूसरों से, और जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो फिर उनके प्रति मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो जितना हम निस्वार्थ होंगे उतना हम क्रोध मुक्त रहेंगे। कहीं कोई गलती होती है मानो हमसे, तो हमारी गलती को हम स्वीकार कर लें, उसको सिद्ध नहीं करें। सिद्ध करते हैं तो गुस्से की स्थिति पैदा होती है। और अगर कोई दूसरा गलती करता है मानो, तो उसको भी मन पर नहीं रखें, उसे हम माफ़ कर दें। फिर भी कई बार हम देखते हैं कि बहुत प्यार से अगर हम कार्य करवाते हैं और उसमें हमें लगता है कि अनुशासन नहीं है या कुछ कमी रह जाती है, तो फिर हम दृढ़ता से जैसे हम कहेंगे कि आँख दिखाना, जैसे कि गुस्से की एक एक्टिंग करना, माना मन के भाव जो हैं वो हमारे शुद्ध हैं, पॉजिटिव हैं, मन से हम गुस्सा नहीं कर रहे, लेकिन बाहर से एक रूप दिखा रहे हैं अपना कि भई हमें ये पसंद नहीं है। अगर आप इस तरह से कार्य करेंगे, यदि आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो हमें ये पसंद नहीं है। तो बाहर से थोड़ी-सी अगर हमने नाराज़गी दिखाई, तो फिर ऐसा हम कभी-कभी प्रयास कर सकते हैं। जैसे वो स्नेक की कहानी बताते हैं शास्त्रों के अंदर, तो जो साधु ने स्नेक को कहा कि तुम काटो नहीं, लेकिन अपना फन तो दिखा सकते हो। तो फन दिखाओगे तो भी लोग डरकर तुम्हारे नज़दीक नहीं आएंगे और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर जो हम गुस्से को पी लेते हैं, मानो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि हमें गुस्से को दबाना पड़ता ही है क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमारे सामने है कि हम कुछ नहीं कह सकते।
तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर हम अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त कर दें। किसी किसी के सामने अगर हम कह सकते हैं, पर कई बार वो इतना पर्सनल होता है कि हम किसी के सामने भी नहीं कह सकते, तो फिर हम भगवान के नाम से एक पत्र लिख दें और जो भी मेरे मन के भाव हैं या उनके प्रति जो भी मेरी फीलिंग्स हैं उसको हम लिख दें, तो फिर उसके हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होंगे। और अगर ऐसी स्थितियां होती हैं, मानो बार बार होती हैं, तो फिर हम रोज़ कोई ना कोई अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। हम आधा घंटा वॉक करें या कोई गेम खेलें, हम एक्सरसाइज करें, योगा करें। उससे हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, एन्केफेलिन्स बनते हैं, तो जो अ, हानिकारक केमिकल्स गुस्से के कारण बन गए उसको वो न्यूट्रलाइज करते हैं। और प्रतिदिन भोजन में हम हरी सब्जियां शामिल करें, फल शामिल करें, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुस्से के समय आप चेहरा अपना देखो दर्पण में, तो सबसे बुरा चेहरा हमारा गुस्से के समय होता है और सबसे अच्छे हम तब लगते हैं जब हम मुस्कुराते हैं। तो जब आप गुस्सा करो तो अपना वो चेहरा याद कर लो कि गुस्से में हम कितने बुरे लगते हैं, तो आप गुस्सा करना छोड़ दोगे। और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताते हैं कि यहाँ चिन पर हम दबाएं गुस्से के समय, तो अगर हम चिन पर दबाएंगे तो ये हमारा जो जबड़ा है ये रिलैक्स हो जाता है और हम ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो विधियां हैं, हम जो भी विधि जिस समय हमें समझ में आती है उसे हम यूज़ करें और थोड़ा समय अगर हम अपने आप पर मेहनत करेंगे, हो सकता है थोड़ा पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा, थोड़ा अटेंशन हमें देना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि हमें 21 दिन लग जाए, हम कहते हैं कोई भी आदत बदलने में लगभग 21 दिन का समय लग सकता है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि हम इसमें विजयी हो जाएंगे। तो गुस्सा जो अ, हमारे लिए हर तरह से हानिकारक है, चाहे स्वयं के लिए, चाहे हमारे परिवार के लिए, चाहे हमारे समाज के लिए, उसे हम छोड़ेंगे, ऐसा हम संकल्प करें। और हम स्वयं भी शांत रहेंगे और दूसरों को भी हम अपने शांत व्यवहार से सुख देंगे। ऐसा अगर हमारा संकल्प रहेगा भगवान के सामने, तो भगवान भी हमसे यही चाहते हैं कि हम क्रोध के अक का फूल शिव पर चढ़ा दें। कई बार बाबा मुरलियों में ये बात कहते हैं कि क्रोध जो है वो अक के फूल की तरह है, तो हम भगवान पर ज़रूर ये अक का फूल चढ़ा देंगे और उनको भी हम खुश कर देंगे। ओम शांति। मंजू बहन जी का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मुझे याद किया और आप सब भाई बहनों से रूरिहान करने का ये अवसर मिला। ये बहुत ही अच्छा हो गया है कि हम ऑनलाइन कहीं भी हैं, देश के किसी भी कोने में हैं, चाहे विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन हम सभी भाई बहनों से कभी भी मिल सकते हैं। तो ये विज्ञान ने जैसे एक वरदान दिया है और इस कोरोना के समय में ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ी हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलना तो इतना आसान नहीं है अभी। तो ये जो साधन है ये समय पर उपयोग में आ रहे हैं। तो मंजू बहन को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।